गीता परम ज्ञान का गीत है, अर्थात आत्मा का गीत है। ये मुंह से गाया तो जाता है, परंतु मन तथा बुद्धि द्वारा आसानी से समझ नहीं आता, क्योंकि ये अंतःकरण से ऊपर का विषय है। इसके तथ्य को आत्मसात करने के लिए लंबे अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि इस गीत के संगीत का रस ब्रह्मनाद के रस में छिपा रहता है। महापुरुषों के अनुसार गीता गीत परमानंद की गुप्त गंगा है। इसकी मीठी मस्ती में खोना ही सब कुछ पाना है। योगी जन कहते हैं कि इसके 700 श्लोकों और 18 अध्यायों में योग का सागर समाया है। इसके अमृत ज्ञान का अल्प अभ्यास भी दुख से मुक्त और सुख से युक्त करता है। इसका शब्द प्रवाह सरल है, परंतु रहस्य अति गंभीर। सब युगों और सब जीवों के लिए इसका सत्य अटल है। गीता का सरल संदेश प्रभु प्रेम है और प्राप्ति का माध्यम मोह का त्याग। इसका बल निरंतर कर्म अर्थात निष्काम कर्म पर है और मोह गीता के लक्ष्य भेद पर है। कुछ लोगों का यह विचार है कि गीता संन्यास और त्याग पर बल देने के कारण संसार से विमुक्त होने को प्रोत्साहित करती है। ये धारणा अनुचित ही नहीं, अपितु तथ्यहीन भी है, क्योंकि गीता का बल तो निरंतर कर्म पर है। कर्म ही अर्थात निष्काम कर्म। गीता का सर्वोपरि प्रयास फल का त्याग है, अर्थात कर्म तो अवश्य ही करना है, परंतु मोह तथा लालच से रहित होकर करना है, अर्थात सेवा, सहायता और बलिदान के रूप में करना है। कर्म करने में आलस्य अथवा अकर्मण्यता कभी नहीं होनी चाहिए। कर्म तो अधिक से अधिक निरंतर करते रहना है, जो कि सेवा एवं समर्पण की भावना से दूसरों के विकास अथवा भलाई के लिए या फिर भगवान को समर्पित करने के लिए करना है। गीता के कर्म योग का आधार ही सेवा, सहायता तथा बलिदान है। जो कर्म निष्काम भाव से रहित है, जो मोह अथवा स्वार्थ से किया जाता है, वो तो बंधन का कारण होता है। वो मनुष्य को सत्य, शांति एवं ईश्वर से दूर रखता है। परंतु गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मनुष्य के कर्म करने से जो फल उत्पन्न होता है, मनुष्य उसका उपयोग न करे, क्योंकि मनुष्य जब कर्म करेगा तो फल तो उत्पन्न होगा ही। जैसे किसान खेत में बीज बोएगा तो उससे फसल तो तैयार होगी ही। व्यापारी क्रय विक्रय का कार्य करेगा तो उससे धन उपार्जन तो होगा। उद्योगपति उद्योग लगाएगा तो बहुत वस्तुएं पैदा होंगी। इस तरह यदि सब लोग इन कार्यों का फल स्वयं इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे और विकास कैसे पनपेगा? अतः गीता का अभिप्राय है काम अवश्य करना है, परंतु वो लालच, मोह एवं स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर नहीं, अपितु सेवा, सहायता एवं बलिदान के रूप में करना है। इसी को कर्मयोग कहते हैं। कर्म या तो दूसरों की सेवा भाव से अथवा भगवान के लिए ही श्रद्धा भाव से करना है। इसी से इस संसार और जीवन में सुख और सफलता की प्राप्ति होती है तथा आगामी जीवन का सुधार होता है, तथा स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी सत्कर्मों से होती है। परंतु जो पुरुष कर्म योग की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, वे महान पुरुष हो जाते हैं तथा अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि गीता साधारण मनुष्य को सन्यासी अथवा त्यागी नहीं बनाती, अपितु उच्च कोटि का कर्म योगी बनाती है, जिससे सफलता और स्वर्ग दोनों की प्राप्ति होती है।